नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज प्रधानमंत्री मोदी का 73वां जन्मदिन। सीएम मनोहर लाल समेत कई प्रमुख नेताओं ने दी जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं। सीएम मनोहर लाल ने की प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्वकर्मा जयंती की दी बधाई। हरियाणा के सीएम ने विश्वकर्मा जयंती पर खोला सौगातों का पिटारा। नू हिंसा में मामन खान को कोर्ट से बड़ा झटका। 2 दिन की बढ़ाई पुलिस रिमांड। नू हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 500 से अधिक लोगों को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री आज 73 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन को खास बनाने के लिए बीजेपी ने विशेष तैयारियां की हैं। वहीं आज पीएम के जन्मदिन के मौके पर देश भर से उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सीएम ने प्रधानमंत्री को बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रति संकल्पित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भारत की सनातन संस्कृति के साथ साथ विश्व की प्रत्येक संस्कृति को पूर्ण सम्मान देने वाले कर्मयोगी पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। आपका सेवा भाव हर कार्यकर्ता के लिए आदर्श है। आप यूं ही राष्ट्र की उन्नति, समृद्धि और वैश्विक गौरव बढ़ाते रहें। आपको निरोगी जीवन और दीर्घायु हेतु बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ। आज भगवान विश्वकर्मा जी की भी जयंती है। आज इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने विश्वकर्मा जयंती की सभी देशवासियों को बधाई दी है। साथ ही सीएम ने विश्वकर्मा जयंती पर सौगातों का पिटारा भी खोल दिया। राजकीय श्रमिक दिवस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने श्रमिकों की भलाई के लिए 2 बोर्ड गठित किए और पिछले 9 वर्षों में 2181 करोड़ रुपए का श्रमिकों को लाभ पहुंचाया है। वहीं सीएम ने आज प्रदेशवासियों के लिए सौगातों का पिटारा खोलते हुए श्रमिकों की बेटियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने के लिए 50,000 का प्रावधान किया। सीएम ने औद्योगिक श्रमिकों को साइकिल खरीदने के लिए दी जाने वाली 3,000 रुपए की राशि बढ़ाकर 5,000 रुपए की। वहीं महिला श्रमिकों को सिलाई मशीन खरीदने के लिए दी जाने वाली 3,500 रुपए की राशि बढ़ाकर 4,500 रुपए की गई। इसके अलावा सीएम ने और भी कई घोषणाएं की। आज इस राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर पधारे हमारे श्रमिक बंधुओं, बहनों, भाइयों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, मैं आज सबसे पहले आपको इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि जिनके नाम से हमको प्रेरणा मिलती है, भगवान विश्वकर्मा जी, उनका आज जयंती का दिन है और आज ही के दिन को इस देश में राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इस रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण जो विषय आज के दिन हम श्रमिकों के लिए, तो विश्वकर्मा दिवस जयंती का ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन कम महत्व की बात ये नहीं है कि उनकी प्रेरणा से ही देश को एक नवनिर्माण की दृष्टि से आगे बढ़ाने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी आज 17 सितंबर को ही जन्मदिन होता है। मैं उनके जन्मदिन पर भी आपको सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और साथ ही प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को लंबी आयु प्राप्त हो और जैसे देश की सेवा एक प्रधान सेवक के नाते वो कर रहे हैं, इसी प्रकार से लंबे समय तक उनकी सेवा संप्राप्त करते रहें और वो देश की सेवा करते रहें। मैं प्रभु से, आप सबकी ओर से ये प्रार्थना करता हूं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नशा मुक्त हरियाणा अभियान के लक्ष्य के साथ प्रदेश का दौरा कर रही साइक्लोथॉन को आज सिरसा में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि आज की साइक्लोथॉन में जन भागीदारी ने वर्ष 2019 में आयोजित मैराथन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा जिस प्रकार से ड्रग्स की गिरफ्त में फंसता चला जा रहा है, यह चिंता का विषय है और यह साइक्लोथॉन यात्रा जागरूकता पैदा करने में सार्थक साबित हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम के मुख्य द्वार पर साइक्लोथॉन यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले यात्रा में भाग ले रहे प्रतिभागियों और आमजन को संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि 1 सितंबर को करनाल से साइक्लोथॉन यात्रा शुरू की गई थी और अभी तक यह 15 जिलों में ड्रग फ्री हरियाणा का संदेश पहुंचा चुकी है और 25 सितंबर को यह यात्रा करनाल में ही संपन्न होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 सितंबर का दिन खास है। आज भगवान विश्वकर्मा का भी जन्मदिन है और सरकार भगवान विश्वकर्मा के जन्मदिन को राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाती है। वहीं उन्होंने देश के प्रदेश के श्रमिकों, मजदूरों, कारीगरों और कामगारों को बधाई और शुभकामनाएं दी। आज ये साइक्लोथॉन 17वां दिन इसका आज यहाँ पर है। 1 सितंबर को करनाल से साइक्लोथॉन यात्रा शुरू की थी और आज 17 सितंबर 17वें दिन की यात्रा 15 जिलों में से होकर के आई है और एक संदेश देते हुए आई है। और संदेश क्या है? बड़ा स्पष्ट है, अपने को ध्यान में है कि हरियाणा जिस प्रकार से ड्रग्स की गिरफ्त में फंसता चला जा रहा है, एक चिंता का विषय है। इसके प्रति जागरूकता पैदा करना ये इसका मुख्य काम है। और मैं समझता हूं लगातार ये यात्रा जो चल रही है और इसमें जितनी भागीदारी हमारे साइकिल चलाने वालों की और इसके अन्य जो बाकी लोगों का सहयोग हमको आशीर्वाद मिलता है, आज इस समय तक आपकी जानकारी के लिए ये आंकड़ा 2 लाख लोगों से पार पहुंच चुका है। 2 लाख लोगों से पार पहुंच चुका है और अभी 8 दिन का ये कार्यक्रम शेष है। यहां से ये यात्रा फतेहाबाद रतिया होते हुए, टोहाना, उकलाना, नरवाना होते हुए जींद पहुंचेगी। वहां से कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और उसके बाद 25 तारीख को इस यात्रा का समापन जहां से शुरू हुई थी करनाल से, वहीं पर इसका समापन होगा 25 तारीख को। और मैं समझता हूं एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। अभी तक मध्य प्रदेश में एक साइक्लोथॉन यात्रा थी जिसकी संख्या अधिकतम आज तक 35,000 थी और इस यात्रा की कुल भागीदारी 1 लाख साइकिल चलाने वाले और 2 लाख अन्य लोग, ऐसे 3 लाख लोगों की ये यात्रा एक विश्व रिकॉर्ड होगा। मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में इसको कोई तोड़ पाएगा। नो हिंसा के आरोप में फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान को 2 दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद आज एसआईटी दोबारा नूंह जिला कोर्ट लेकर पहुंची, जहां कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद मामन खान को फिर से 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को जिला कोर्ट में मामन खान को पेश किया गया था। मामन खान को इसके बाद कोर्ट ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। गौरतलब है कि नो हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान गिरफ्तारी के बाद जिले में धारा 144 लागू करने के साथ ही इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी। वहीं शनिवार यानी बीती देर रात जिले में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि नूंह जिला कोर्ट के बाहर पुलिस ने नाका लगाया है। कोर्ट के गेट पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। नो हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कश्मीर के अनंतनाग में 13 सितंबर को आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए 36 साल के मेजर आशीष धोचक के घर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल पहुंचे। सीएम पलवल से बाय एयर पानीपत सेक्टर 13-17 स्थित हेलीपैड पर पहुंचे। यहां गाड़ी के माध्यम से टीटीआई स्थित शहीद मेजर आशीष के नवनिर्मित आवास पर पहुंचकर उन्होंने परिजनों से दुख साझा किया। इस दौरान सीएम ने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार परिवार के साथ है। जींद जिले में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अगला कार्यक्रम 8 अक्टूबर को जन मिलन समारोह के रूप में आयोजित किया जाएगा। इस जन मिलन समारोह के माध्यम से हुड्डा पार्टी व सत्ताधारी पार्टी के विरोधियों को अपनी ताकत का संदेश देंगे। जींद जिला कथित तौर हुड्डा विरोधियों का गढ़ माना जाता है। बांगर में आयोजित इस समारोह के संयोजन की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा को दी गई है। कार्यक्रम का आयोजन
पार्टी के स्थानीय नेताओं द्वारा किया जाएगा। इसमें बड़ी तादाद में स्थानीय नेता, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, सर्व समाज के मौजूद लोग, गणमान्य हस्ती और कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा खुद कार्यक्रम की कमान संभाले हुए हैं। हुड्डा जींद में होने वाले समारोह में भीड़ जुटाकर विरोधियों की कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार से जल्द धान की खरीद शुरू करवाने और धान के निर्यात पर लगी पाबंदी हटाने जाने की मांग की है। हरियाणा की बेटी पायल छाबड़ा ने देश दुनिया के मंच पर एक नया इतिहास रच दिया है। कैथल जिले के कलायत की रहने वाली पायल छाबड़ा ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में डॉक्टर रहते हुए प्रशिक्षित पैरा परीक्षा पास की है। अब उन्हें पैरा कमांडो बनने का गौरव हासिल हुआ है। पायल छाबड़ा युवाओं के लिए मिसाल बनी है। खास बात यह है कि पहले कोई भी महिला सर्जन यह उपलब्धि हासिल नहीं कर सकी है। विदित है कि मेजर पायल छाबड़ा देश के दुर्गम इलाके केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख के आर्मी अस्पताल में विशेषज्ञ सर्जन के तौर पर सेवाएं दे रही हैं। पायल की इस उपलब्धि पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने ट्वीट के जरिए उन्हें बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कैथल जिले के कलायत कस्बे की बेटी पायल छाबड़ा इतिहास रचाकर देश की पहली ऐसी लड़की बनी है जिससे आर्मी में सर्जन होते हुए पैरा प्रोबेशन क्लियर किया है। बेटी पर सभी को गर्व है। भारत माता की जय हो। हरियाणा के नशा तस्कर राज्य सरकार के निशाने पर हैं। 75 से अधिक नशा तस्करों की 342 अवैध संपत्तियों को जब्त कर चुकी प्रदेश सरकार की निगाह अब 100 और बड़े नशा तस्करों पर है, जिनका नशे का कारोबार हरियाणा से बाहर के राज्य में भी फैला हुआ है। ऐसे नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया जा चुका है, जिसे जब्त करने की कार्य योजना राज्य सरकार ने तैयार कर ली है। अब तक जिन 75 नशा तस्करों की अवैध संपत्ति जब्त की गई है, उसकी कीमत करीब 43 करोड़ रुपए है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक ओपी सिंह को ऐसे राज्यों की पुलिस से भी संपर्क साधकर नशा तस्करों की कमर तोड़ने के निर्देश दिए हैं, जिनका कारोबार का जाल बाकी राज्यों में भी फैला हुआ है। हरियाणा के कैथल में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। बारिश के कारण मंडी में किसानों का धान भीग गया है। इसके साथ ही खेतों में खड़ी फसल को भी नुकसान हुआ है। कई स्थानों पर धान की फसल पूरी तरह से बिछ गई है। इससे पैदावार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस बारिश का किसानों को नुकसान हुआ है। बीते 24 घंटे में कैथल में औसतन लगभग 48 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं पुंडरी क्षेत्र में सबसे अधिक 103 mm बारिश दर्ज की गई। किसानों का कहना है कि इस बार किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। जब धान रोपाई का समय था तो बाढ़ के कारण किसान रोपाई नहीं कर पाया और कुछ किसानों ने धान रोपाई की तो अब मंडी में फसल आने के बाद बारिश ने फिर नुकसान पहुंचाया है। इस पर भाकयू के जिला प्रधान महावीर चहल ने किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। इन दिनों हरियाणा के सियासी गलियारों में इनेलो के INDIA महागठबंधन में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। इस पर इनेलो महासचिव को कई मौकों पर यह कहते हुए देखा और सुना गया है कि इस गठबंधन की नींव इनेलो पार्टी द्वारा रखी गई है। वहीं अब इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि इनेलो को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से कोई परहेज नहीं है। वे स्वयं अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करेंगे और उन्हें निजी तौर पर मिलकर सम्मान दिवस रैली का निमंत्रण देंगे। उसके बाद वो आएंगे या नहीं आएंगे, ये उनका फैसला है। अगर कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा की जिम्मेदारी लगाएगी तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। अभय चौटाला ने ये सब बातें पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही हैं। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।